अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डाटा फ्लो आर्किटेक्चर के बारे में कि डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा फ्लो आर्किटेक्चर क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डाटा फ्लो आर्किटेक्चर। तो डाटा फ्लो आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बताता चलूँ कि डाटा वेयर हाउस क्या है। डाटा वेयर हाउस जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं ताकि हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें। डाटा वेयर हाउस को बनाने के लिए जो एक तरीका, एक नक्शा हमने बनाया कि मतलब डाटा किस तरह से आके स्टोर होगा, किस तरह से यूज़र डाटा को हासिल करेगा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन से हार्डवेयर ज़रूरी हैं डाटा वेयर हाउस को बनाने के लिए, ये होता है डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। तो डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर का ही एक हिस्सा जो कि है डाटा फ्लो आर्किटेक्चर। अब ये आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर डाटा फ्लो आर्किटेक्चर को समझते हैं। आर्किटेक्चर फॉर एग्जांपल आप अपना एक घर बनाना चाहते हैं और घर बनाने से पहले आप एक नक्शा बनाते हो, मैप बनाते हो। ओके, उस नक्शे में आप ये कहते हो कि ये वाला लिविंग रूम होगा, यहाँ पर हॉल होगा, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर ड्राइंग रूम होगा। एक नक्शा बना के खुद ही कुछ सेटिंग कर देते हो, मैनेजमेंट कर देते हो कि ये काम ऐसे होगा। इस नक्शे को हम बोलते हैं आर्किटेक्चर, इसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। अब डाटा फ्लो आर्किटेक्चर क्या है, इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। डाटा वेयर हाउस का तो हमें पता है कि जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। डाटा वेयर हाउस को बनाने के लिए दो आर्किटेक्चर ज़रूरी हैं, डाटा फ्लो आर्किटेक्चर और सिस्टम आर्किटेक्चर। तो आज हम बात करेंगे डाटा फ्लो आर्किटेक्चर की, नेक्स्ट सिस्टम की करेंगे। डाटा वेयर हाउस के अंदर हमने करना होता है डाटा स्टोर। तो डाटा फ्लो आर्किटेक्चर ये कहता है कि अगर हमने डाटा वेयर हाउस बनाया तो किस तरह से डाटा जो है हमारे डाटा वेयर हाउस के अंदर आके स्टोर होगा, किस तरह से यूज़र जो है उस डाटा को हासिल करेगा, किस तरह से हम अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने डाटा को अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो डाटा फ्लो आर्किटेक्चर एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि डाटा किस तरह से डिफरेंट सोर्सेज से आके डाटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर होगा, डाटा की मैनेजमेंट किस तरह से होगी। जब डाटा को यूज़र हासिल करना चाहेगा, रिट्रीव करना चाहेगा, तो उसे किस फॉर्म में डाटा मिलेगा, डाटा किस फॉर्म में जाके स्टोर होगा। मतलब ये कि एक ऐसा तरीका डाटा वेयर हाउस बनाने का कि जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि डाटा वेयर हाउस में डाटा किस तरह से चल के आएगा और किस तरह से चल के यूज़र को मिलेगा। डाटा की फ़्लो को डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। डाटा वेयर हाउस सिस्टम हैज़ टू मेन आर्किटेक्चर। डाटा वेयर हाउस बनाने के दो मेन आर्किटेक्चर है, द डाटा फ्लो आर्किटेक्चर एंड द सिस्टम आर्किटेक्चर। एक है डाटा फ्लो आर्किटेक्चर और एक है सिस्टम आर्किटेक्चर। पॉइंट नंबर 2 पे देखें। द डाटा फ्लो आर्किटेक्चर इज अबाउट हाउ द डाटा स्टोर्स आर अरेंज्ड विद इन अ डाटा वेयर हाउस। डाटा फ्लो आर्किटेक्चर में हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा किस तरह से स्टोर होगा और अरेंज किया जाएगा, एंड हाउ द डाटा फ्लोज फ्रॉम द सोर्स सिस्टम टू द यूजर थ्रू दीज डाटा स्टोर्स। तो हम ये भी डिफाइन करते हैं कि किस तरह से यूज़र को डिफरेंट सोर्सेज से डाटा मिलेगा। ओके, नंबर 3, दिस सिस्टम आर्किटेक्चर इज अबाउट द फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सर्वर्स, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज एंड क्लाइंट्स। जो सिस्टम आर्किटेक्चर है इसमें हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि डाटा वेयर हाउस को बनाने के लिए कौन कौन से सिस्टम रिक्वायर है, किस तरह का नेटवर्क होगा, किस तरह के सॉफ्टवेयर ज़रूरी हैं, कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस ज़रूरी हैं। तो इसके बारे में, सिस्टम के बारे में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिस्टम आर्किटेक्चर में है। ओके, तो इसी तरह डाटा फ्लो आर्किटेक्चर के लिए 4 आर्किटेक्चर हैं, यानी कि डाटा जो है किस तरह से आकर डाटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर होगा, उसके लिए 4 जो हैं ये आर्किटेक्चर बयान किए गए। सबसे पहला है सिंगल डीडीएस, दूसरा है एनडीएस प्लस डीडीएस, तीसरा है ओडीएस प्लस डीडीएस एंड चौथा है फेडरेटेड डाटा वेयर हाउस। तो इनको भी आने वाली वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा फ्लो आर्किटेक्चर क्या है।
आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।